हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल जीवाई में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो चरों के अंदर रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशंस लिख देंगे, उसके अंदर हमारे दो वेरिएबल होने चाहिए। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वैसे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। इस लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो ए बी और सी वैल्यू हैं वो क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। रियल से नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर, आप सभी को पता होगा। और इस लीनियर इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ ए और बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वाई की वैल्यू कदापि 0 नहीं हो सकती। ए नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इनमें से एक 0 हो गया ना, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा? तो वो इक्वेशन किसके अंदर बचेगी? ए की वेरिएबल के अंदर बचेगी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारी इसमें 0 नहीं हो सकती जब हमारे को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर से दी गई हो। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा तो मतलब जोड़ा, युग्म। तो अब कैसे हो जाएगा? ये तो एक सिंपल सी फॉर्म बताई थी वैसे लिख के। ठीक है, ऐसे होती है टू वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन हमारी। अब पेयर बनाना हमने क्या लिखेंगे? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0। ए एक्स टू ए सॉरी यहाँ ए वन लगाओ, यहाँ बी वन लगाओ। ठीक है। सी वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। दो चरों के अंदर रैखिक समीकरणों का युग्म, जोड़ा, पेयर। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। वेरिएबल तो हमारा सेम, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। ठीक है। बस क्या होंगे? एक्स का कोफिशिएंट चेंज होगा इसमें, और इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। कई बार सेम भी दिया मिलता है। ये एक्सरसाइज 3.1 से 3.1 करने से पहले क्या है? ये इसका इंट्रोडक्शन है हमारा। क्या है? इंट्रोडक्शन है। अब इसमें कुछ प्रकार की लाइन्स आती है हमारी, कुछ प्रकार की लाइन्स आती हैं। अब हमें पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हम उससे एक लीनियर लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। लीनियर लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं तो हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे कौन सी हम लीनियर इक्वेशन की सहायता से लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। जो ये दो युग्म्स दे दी हमें लीनियर इक्वेशन के, हम इनसे किस प्रकार की लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं? टाइप्स ऑफ लाइन्स। ठीक है। पहली लाइन होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं कौन सी होती हैं? जो दो लाइनें आपस में एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें। ठीक है। दो लाइंस हमारे पास, एक एम है और एक एन है। ये दोनों की दोनों लाइनें किस कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है? हमारी ओ के ऊपर। तो इन टू लाइंस को मैं क्या बोलूंगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी लाइंस होती है हमारी पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। ये वो दो लाइंस हैं जो हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। इसका मतलब क्या है? ये टू लाइंस हैं जो
ये कहीं पे भी जाके एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, नहीं मिलेंगी, यानी कि एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेंगी। ये आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये कौन सी होती है हमारी पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। ठीक है, और ये कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वे दो लाइनें जो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर काटती हों वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे के समानांतर चलती हों, जो कहीं पे एक दूसरे से मीट ना करें, एक दूसरे को काटे नहीं। ठीक है, एक थर्ड लाइन बचती है हमारी, जो इस चैप्टर के अंदर हमें उसका प्रयोग करना है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। हिंदी में बोलते हैं इसको संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संपाती रेखाएं। अब ये दो लाइंस कौन सी होती है, मान लो कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी, एम। अब जो दूसरी लाइन होगी ना कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर, संपाती रेखाओं के अंदर, इस लाइन के ही ऊपर ड्रॉ होगी वो हमारी। ठीक है, एक ये दूसरी लाइन ड्रॉ होगी, एक यहां से यहां तक तो पहली लाइन थी, अब दूसरी लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ होगी मेरी। ये मेरी दो लाइंस क्या होगी, संपाती रेखाएं होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ होना, वो क्या कौन सी लाइंस होती है हमारी, कोइंसिडेंट्स लाइंस होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट्स लाइन। यहाँ से यहाँ तक एक एम लाइन थी मेरी, और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यानी कि पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या होगी, ओवरलैप कर गई, यानी कि इसके ऊपर ही आ गई, तो वो कौन सी लाइन है, एन है हमारी। तो ये किस प्रकार की लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट्स लाइंस होंगी हमारी। कौन सी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट्स लाइन होंगी। ठीक है, ये इसका एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले क्या था, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको समझना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं 3.1 की। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं अब। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब उसकी बेटी को बताता है, 7 years ago, 7 साल पहले, एगो मीन्स पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब उसकी बेटी को बताता है, 7 साल पहले तुम जितने साल की थी मैं उससे 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद तुम जितने साल की होगी उससे तब भी मैं 3 गुना बड़ा होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इसको एल्जेब्रिकली यानी कि लीनियर पेयर्स के अंदर, जो लीनियर इक्वेशंस है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमने पढ़े थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, उसके अंदर रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, वही होता है। और ग्राफिकली, ग्राफ आलेख हमें इसका ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, आलेख हमें इसका ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें 2 केस बनेंगे, एक तो 7 years एगो का, और एक क्या बनेगा, 3 years फ्रॉम नाउ का। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मान लेते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज टू बी x years। क्या होगी, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी होगी, x years होगी। देन उसकी बेटी की कितनी होगी भाई, y वर्ष मान लेंगे। आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज टू बी कितनी हो जाएगी, y years हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y years हो जाएगी, x वर्ष हो जाएगी। पहले केस में क्या था, 7 साल पहले बोला था, पहले केस में क्या था, आफ्ताब ने बोला था उसकी बेटी को कि 7 साल पहले
ठीक है। 7 years ago, 7 ईयर एगो आफ्ताब की आयु क्या होगी? 7 years ago आफ्ताब एज क्या हो जाएगी? जो पहले होगी उसमें से क्या होगा? प्रेजेंट तो आज की तो उसकी एक्स थी आफ्ताब की आयु, और 7 साल पहले कितनी होगी उसमें से माइनस कर दूंगा 7, इतने ईयर्स थी। ठीक है। अब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years पहले इसकी तो क्या होगी? x माइनस 7 ईयर्स होगी। अब 7 years एगो ही उसकी डॉटर की आयु क्या होगी? आफ्ताब डॉटर्स एज क्या हो जाएगी? उसकी प्रेजेंट आयु कितनी थी? y ईयर्स थी, तो 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ये केस फर्स्ट की बात होगी। अब केस टू की बात करते हैं हम। क्या है? केस टू की बात करते हैं। ये क्या हो गया हमारा? केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यहाँ से एक एल्जेब्रिकली इक्वेशंस बनाते हैं इन दो समीकरण से। 7 years एगो 7 साल पहले आफ्ताब की जितनी आयु थी उसकी 7 साल पहले ही उसकी पुत्री से उसकी आयु कितने गुना थी? 7 गुना थी। तो x माइनस 7 दोनों की 7 साल पहले की आयुष को हम क्या लिख लेते हैं? इक्वल लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ से एक एल्जेब्रिकली समीकरण बनाएंगे। x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। अब क्या है भाई, दोनों की आयु हमें क्या होगा? इक्वल रख दी, तो यानी कि जितने साल का ये उतने साल का ये इसकी लड़की होगी। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या बोला था कि जो आफ्ताब की आयु है उसकी बेटी से 7 गुना बड़ी है, तो 7 गुना किसके होगा? उसकी बेटी के कर देंगे, तभी तो इसकी 7 गुना 7 टाइम्स आयु आएगी आफ्ताब की, जब उसकी जो डॉटर थी उसको मैं 7 से गुना करूंगा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 7 इसकी अंदर मल्टीप्लाई 7y इक्वल टू 49 हो गया। यहाँ से क्या हो गया? x माइनस 7 सॉरी x इधर 7y के उधर लेके आएंगे तो ये 7y हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस का 49 था 42। समीकरण नंबर 1 क्या आ गया हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब केस 2 में बात करते हैं। 3 years from now, 3 years from now, 3 years from now आफ्ताब एज कितनी होगी? आफ्ताब एज अब जुड़ जाएगा इसमें आप वर्तमान से 3 साल बाद 3 years हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी डॉटर की कितनी होगी? 3 years from now डॉटर्स एज क्या हो जाएगी? y प्लस 3 years। एगो में तो माइनस होगा प्रेजेंट एज में से, और फ्रॉम नाउ आ जाए या हैंस आ जाए, यहाँ पे क्या आ सकता है? हैंस भी आ सकता है, तो क्या होएगा? प्लस होएगा प्रेजेंट एज में। ठीक है ना, जितने साल बोल रखा होगा उतना ही प्रेजेंट एज में ये क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने गुना थी भाई? 3 गुना ही थी 3 साल बाद उसकी आयु, आफ्ताब की आयु। तो इन दोनों को क्या रखेंगे? x प्लस 3 रखेंगे, तो y प्लस 3। आफ्ताब की आयु 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु से कितने गुना है? 3 गुना है, तो इसको उसकी पुत्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 3 बराबर 3y, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा? x ये इधर आके 3y और ये उधर जाके क्या हो जाएगा मेरा? इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? प्लस 3 का उधर जाके क्या हो जाएगा? जैसे प्लस तो 9 का उधर जाके माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 बचेगा, तो 6 बच गया। ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 होगी। क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2 होगी मेरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। देखो एल्जेब्रिकली सोल्व कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 ये बना दी हमने, और इक्वेशन नंबर 2 ये बना दी। एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन में हमने सिर्फ ये लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना था, और
जब ये पेयर होगा हमारे पास तो हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकली ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, वो देखो। अब दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे, x माइनस 7y इक्वल टू 42 और एक यहाँ पे लिख ली मैंने x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ में एक टेबल बनानी होती है, जैसे 9th क्लास में बनाया करते और कोई एक लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी उसका ग्राफ ड्रॉ किया करते हम। ठीक है, वैसे ही यहाँ टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम भी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, अब देखो x माइनस 7y इक्वल टू 42 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो तो हमें किसकी मिल जाएगी, वो y की मिलेगी। अब जब y की हम कुछ भी रखेंगे तो क्या मिलेगी, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रख दी, क्या रख दी, 0 रख दी मैंने, क्या रख दी, 0, ये माइनस का 42 होगा भाई, क्या होगा, माइनस का 42 क्या होगी। अगर मैंने इसको 0 रख दिया, ठीक है, तो 0 हो गया, x की वैल्यू तो 0 होगी। अब ये क्या होगा, माइनस साइन y के मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग हो जाएगा, माइनस 42 माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया भाई। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, 7 रख दी x की वैल्यू। कैसे रख लो, एक इसकी रख लो चाहे एक इसकी रख लो, चाहे दोनों इसकी रख दो, बात तो वही आनी है अपनी। अब मैंने x की वैल्यू 7 रख दी, 7 प्लस का इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 42 और माइनस का 7 कितने हो जाएंगे, माइनस का 49 है, और किससे डिवाइड होगा फिर, माइनस 7 से डिवाइड होगा, प्लस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी हमें इसमें रखनी है। अगर इसकी 0 वैल्यू रखी x की तो इसकी कितनी आ जाएगी, 6, और ये इधर -3 तो कितनी आ जाएगी, -2, कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब मैंने इसकी 6 ही रख दी, सीधी 6 रख दी, या इसकी 0 रख दी तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, उस टाइम पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी 6 रखी तो इसकी कितनी मिल जाएगी मेरे को, 0 मिल जाएगी। अगर y की 0 रखूँगा तो x की क्या मिलेगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे फिर आपको हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, तो इसी पे इजीली ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ हम। ठीक है, आ जाएगा समझ में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। ये क्या होता है मेरा x, ये क्या होता है x डैश, ये क्या होता है y, ये क्या होता है y डैश। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है 3rd चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है मेरा ओरिजिन, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी 0, और इससे इधर क्या आएंगे मेरे 1 2 3, जैसे 1। इनके बीच की जो स्केल होती है ना, वहाँ एग्जैक्ट हर एक के बीच में स्केल सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, 1 2 1 2 3, इनकी सब की डिस्टेंस आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, 4 5 6 7, एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 7 है। 1 2, वाई की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 7 है। 3 4 5 6 7। ठीक है, अब माइनस में वाई की है तो वाई के लिख लेते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ सॉरी एक्स की माइनस आ गई तो वाई की माइनस लिख देंगे यहाँ पे, 1 -2 -3। अब ये जो हमने टेबल बनाई है, ये जो वैल्यूज प्राप्त हुई हैं हमें एक्स और वाई की, अब इस टेबल के इस ग्राफ के अंदर हमें इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू उस टाइम पे कितनी है, 6। एक्स की वैल्यू 0 को यहाँ होगी, दोनों की, एक्स की भी 0 यहाँ होती है, वाई की भी 0 यहाँ होती है, तो एक्स की 0 वाई की 6 कहाँ है, ये है 0 और 6। अब एक्स की कितनी है, 7, तो वाई की उस टाइम पे कितनी है, 7। एक्स की 7 कहाँ है, ये है, और वाई की 7 कहाँ पे है, ये है इसकी सीध में। ठीक है, 7 7। ये इस इक्वेशन के हमने जो पॉइंट्स मिले थे टेबल के अंदर, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, यहाँ से अब क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और इस लाइन कौन सी लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशंस लिख देंगे हम, x माइनस 7y इक्वल टू 42, ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो लाइन ड्रॉ की हमने इस लाइन के माध्यम से, ये लाइन सॉरी इस इक्वेशन के माध्यम से हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। अब दूसरी लाइन देखते हैं, x की वैल्यू क्या है, 0 है, उस टाइम पे y की वैल्यू क्या है, -2, तो कहाँ होगी 0, y की वैल्यू -2 कहाँ है, ये है,
क्या हो जाएंगे 0 और -2। हमें पता है x पहले लिखते हैं y बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। अगली वैल्यू क्या है, x की 6 y की 0। x की 6 कहाँ है भाई, ये है, और y की 0 कहाँ होगी, ये होगा। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 6 और 0। तो यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी मेरी, ठीक है। यह कौन सी लाइन, कौन सी इक्वेशंस की लाइन है मेरी, ये इसकी x-3y = 6, ये लिख देंगे x-3y = 6, ठीक है, x-3y = 6। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसे ही करना है, फिर सेकंड थर्ड भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। पहले उसको हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दो इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है ना, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक इक्वेशंस को रख के उसके अंदर टेबलर फॉर्म में क्या निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू रख के, एक्स की रखी तो वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें, अगर वाई की रखी तो एक्स की प्राप्त हो जाएगी। फिर ऐसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन के अंदर रखनी है, ऐसे ही। फिर क्या करना है, एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें उन पॉइंट्स को जो एक्स और वाई की वैल्यू आई हैं उनके ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है, और उनके माध्यम से हमें ये लीनियर लाइंस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। अब क्या है, कोई भी कोच है क्रिकेट का, वो क्या करता है, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने रुपए के खरीदता है, 3900 रुपये के खरीदता है। लेटर, बाद में, सी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज़। अब क्या करता है वो, अब वो क्या करती है, बैट और 2 और ज़्यादा बॉलें उसी प्रकार की खरीदती है। कितने रुपए लगते हैं, 1300 रुपये लगते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली सोल्व करना है और ज्योमेट्रिकली सोल्व करना है। पहले दो लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर उसको हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर आलेख बनाना है उसका, ठीक है। एक बैट और एक बॉल है, तो हम उनका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, क्वेश्चन नंबर 2, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट टू बी कितने रुपए, x रुपये, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बॉल है दूसरी, तो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल टू बी क्या हो जाएंगे, y रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना हमें बस इसमें, ठीक है। एक बैट की कीमत कितनी है, x रुपये है। दूसरे बैट की कीमत कितनी है, सॉरी, एक बॉल की कीमत कितनी है, y रुपये है, ठीक है। अब वो खरीदता कितने हैं, इसने बोल रखी है स्टेटमेंट के अंदर, अगर 3 बैट खरीदता हो, 3 बैट खरीदे उसने, अगर एक बैट की कीमत कितनी है, तो x रुपये है, यानी कि 1 है इसके आगे, ठीक है। अब कितने बैट की कीमत चाहिए, 3 की, तो एक बैट की कीमत जितनी है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितने बैट की कीमत हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब एक बॉल की कीमत कितनी है, y रुपये, वो खरीदता कितनी है, 6 बॉल खरीदता है, तो 6 बॉलों की कीमत कितनी होगी, 6y हो जाएगी। और दोनों को मिला के कितने रुपए देता है उनको, दुकानदार को 3900 रुपये देता है, ठीक है। कितने देता है, 3900 रुपये देता है, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब ये देखो, ये इक्वेशन क्या मेरी 3 से फर्दर डिवाइड हो रही है ना, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, और पूरे को कंप्लीट से किससे डिवाइड करूंगा, 3 से, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इधर, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो यह क्या हो जाएगा, 2y, और ये कितना हो जाएगा मेरा 1300, 3 से डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं, इसकी केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है, वो बैट तो खरीदता है, और उसके साथ में कितनी गेंदें और खरीदता है, 2 गेंदें और खरीदता है। एक बैट ही खरीदता है, एक बैट की कीमत कितनी थी, x रुपये है एक बैट की कीमत, तो एक चाहे को कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लिखने से। और कितनी बॉल और खरीदी उसने, कितनी बॉल और खरीदी, एक बॉल की कीमत इतनी थी, 2 बॉल और खरीदी, तो 2 बॉल उसने, 2 बॉल की कीमत हो जाएगी, 2 से गुना कर दूंगा, तो कितने रुपए अदा करता है फिर वो, फिर से 1300 रुपये अदा करता है। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 होगी, ठीक है। ये दोनों होगी इक्वेशंस। अब क्या करना है, एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया हमें, अब क्या करना है, इसको ग्राफिकली
करेंगे। उसी तरीके से देखो एक कॉमन चीज है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 1300, x प्लस टू वाई इक्वल टू 1300। दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों इक्वेशन सेम होंगी तो जो लाइंस ड्रॉ होंगी ना ग्राफ के अंदर, एक दूसरे के ऊपर वो लाइन से ड्रॉ होंगी, मेरे ख्याल से कोइंसिडेंट लाइन बनेगी वो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार बता दिया ना, दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही ड्रॉ होंगी अपनी। तो x प्लस टू वाई इक्वल टू 1300 और x प्लस टू वाई इक्वल टू 1300, ठीक है। अब उसी प्रकार टेबल बनानी है हमने, ये x ये y, अगर मैंने इसको 0 रखा x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से करूंगा तो कितनी आ जाएगी 650, ठीक है। जब मैंने x की 100 रख दी, 100 रख दी तो 100 उधर जाके क्या होगा, माइनस होएगा, तो 1200 बचेगा, 1200 को किससे डिवाइड करूंगा 2 से, तो कितना बचेगा 600। दो दो वैल्यूज ही रखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं रखनी हमने, ठीक है। ये x ये y, अब सेम है दोनों इक्वेशंस तो सेम ही आनी है, 0 650, कुछ सोचना ही नहीं हमें इसमें, तो सीधी वैल्यूज रखनी है। अब पहले फटाफट क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये क्या होता है मेरा x, ये क्या होता है मेरा x डैश, ये क्या होता है मेरा y, ये क्या होता है मेरा y डैश, ये क्या होता है मेरा ओरिजिन o। तो ठीक है, वैल्यू किस में ले लेंगे हम, किस में ले लेंगे हम, ये वैल्यूज ये नंबर किस में है, 100 में है, 100 की डिस्टेंस ले लेता हूँ सीधी, 100 200 300 400 500 600 700, ठीक है। सारी प्लस की तो प्लस प्लस वाली रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, 100 200 300 400 500 600 700। यहाँ एक दो माइनस की भी लिख के दिखा देंगे, माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 100 माइनस का 200। अब देखो भाई कितनी है, पहली इक्वेशंस की बात करें तो टेबल और फॉर्म में क्या क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू उस टाइम पे कितनी 650, एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ होती है एक्स की वैल्यू दोनों की 0 होती है, यहाँ तो एक्स की यहाँ होगी 0, वाई की वैल्यू उस टाइम पे क्या है 600 और 700 के बीच में 650, ये होगी भाई 0 और 650, ठीक है। अब क्या है 100 और 600, एक्स की वैल्यू क्या है 100 और वाई की वैल्यू क्या है 600, तो कहाँ होगी, ये यहाँ होगी, बिल्कुल यहाँ होगी 100 और 600, ठीक है। इसमें एक एक और अलग सी डिफरेंट सी वैल्यू रख लेंगे हम, ठीक है, एक अलग सी वैल्यू रख लेंगे ताकि एक पॉइंट तो क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए। एक्स की वैल्यू मैंने जब 300 रखी, अगर ये जाएगी 300 घटेगी 1300 में से कितना बचेगा 1000, 1000 को 2 से भाग करूँगा तो कितना बचेगा 500 बचेगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 700 रख दी, 700 रख दी तो कितना बच गया 600 बच गया, 1300 में 700 गया तो 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा, ठीक है। अब होगी दो वैल्यू रिप्रेजेंट, अब 300 और 500, देखो 300 और 500, एक्स की 300 कहाँ है, यहाँ है, वाई की 500 कहाँ है, यहाँ है, तो कहाँ आएगा ये, यहाँ आ गया 300 और 500, ठीक है। अब अगले में क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 650, एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 650, यही रहना, सेम पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। 100 600 तो 100 और 600 भी क्या होगा, यही रहेगा, ठीक है। अब क्या था इसमें 700 300, एक्स की वैल्यू क्या है 700, वाई की वैल्यू क्या है 300, तो कहाँ आ जाएगी ये, यहाँ आ जाएगी, ठीक है, कहाँ आ जाएगी यहाँ, 700 और 300, सारी की सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ आ गया अपना, ठीक है, क्या आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया अपना। तो दोनों लाइन्स की इक्वेशन है ये मेरी, ठीक है ना, x प्लस टू वाई इक्वल टू 1300, ठीक है ना। अब हमें दोनों लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो x प्लस टू वाई बराबर क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सोल्व भी कर दिया और एल्जेब्रिकली सोल्व भी कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो
द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो सेबों की कीमत, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, और 1 किलो अंगूरों की कीमत ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपये। 2 किलो सेबों की कीमत प्लस 1 किलो अंगूरों की कीमत, दोनों मिला के कीमत कितनी, 160 रुपये मिलती है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद 4 किलो सेबों की कीमत, 4 किलो सेबों की कीमत और 2 किलो अंगूरों की कीमत कितने रुपए होगी, 300 रुपये होगी। तो अब हमें इसको एल्जेब्रिकली सोल्व करना है और ज्योमेट्रिकली सोल्व करना है, ठीक है। तो मान लेंगे उसी तरीके से जैसे बैट और बॉल का हमने तो पिछला क्वेश्चन किया था। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल टू बी कितने रुपए, x रुपए, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स टू बी y रुपए। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, प्रश्नानुसार चलना है सीधा। उसी तरीके से केस्ट फर्स्ट बना देंगे। अब केस्ट फर्स्ट में क्या बोला है स्टेटमेंट के अंदर उसने कि 2 किलो सेबों की कीमत, ठीक है, 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, x रुपए है। तो 2 किलो की, तो इसको 2 से गुना कर दूंगा तो 2 किलो सेबों की कीमत होगी। और उसने बोला है साथ में 1 किलो अंगूरों की कीमत, 1 किलो अंगूरों की कीमत कितनी है, y रुपए है। तो इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों कीमतों को जोड़ दूं तो हमें कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, 160 रुपये, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब केस 2 की बात करता हूं मैं, क्या करता हूं, केस 2 की बात करता हूं। अब केस 2 में क्या बोला उसने, 4 किलो सेबों की कीमत, 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, x रुपए है। तो अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूंगा तो कितने सेबों की कीमत हो जाएगी, 4 किलो सेबों की कीमत होगी। प्लस में 2 किलो सेबों की कीमत, 1 किलो सेब की कीमत y रुपए, तो 2 किलो की क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। और दोनों को मिला के कीमत कितनी अदा करता है वो, 300 रुपये करता है। कितनी अदा करता है, 300 रुपये। अब देखो ये इक्वेशन को छोटी कर सकता हूँ, ये 2 से डिवाइड हो सकती है, फर्दर हो सकती है। तो और करके लिखेंगे 2x 2 से डिवाइड करूंगा तो प्लस वाई इक्वल टू 150। ये इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिकली सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब उसी प्रकार हमें इक्वेशंस के अंदर क्या रखनी है, क्या रखनी है भाई, वैल्यूज रखनी है। पहले इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। देखो यहाँ पे 160, ये 150, सिर्फ यही फ़र्क है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, नहीं तो ये आगे तो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। यही अलग कर रही है इन दोनों इक्वेशंस को। और यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब तो दो वैल्यूज रख लेंगे, ज़्यादा रखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वेशंस के हैं ये अलग अलग हैं। अगर सेम आती तो 3 वैल्यू रख लेते, एक्स वाई, एक उनमें से सेम इक्वेशंस आती तो एक उनमें से वैल्यूज क्या हो जाती, डिफरेंट हो जाती, ठीक है। एक्स वाई चाहे 2 भी रख लोगे तब भी काम चल जाएगा आपका, उसमें सेम इक्वेशंस आएंगे। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी, एक्स की वैल्यू 0 रख दी तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्ट 160 मिल गई। जब मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 रखी तो कितनी मिलेगी इसकी हमें, 80 मिलेगी, ठीक है। क्यों, 160 को 2 से भाग करूँगा तो 80 मिलेगी ना। ये एक्स, ये वाई। अब एक्स की वैल्यू मेरे को 0 रखी तो वाई की वैल्यू क्या मिली, 150 मिल गई। अब इसकी वैल्यू मैंने 0 रख दी तो 150 को 2 से भाग करूँगा तो कितना मिलेगा, 75 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बनाएंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर क्या होता है एक्स, ये क्या होता है मेरा एक्स डैश, ये क्या होता है वाई, ये क्या होता है वाई डैश होता है, ठीक है। ऊपर से लग लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब 20-20 के गैप में ले लेते हैं, 0 20। तुम अपने अनुसार लेना है तुम्हें ये, ठीक है, जिस तरह से तुम इजीली सोल्व कर पाओ ना। ये जो स्केल होती है मेरी, जो यूनिट डिस्टेंस होती है वो अपने अनुसार ही लेना तुम्हें। 20 ले लिया ताकि ग्राफ के ऊपर आसानी से रिप्रेजेंट हो जाए, बस ये ध्यान रखना है, ग्राफ से बाहर ना जाए। 20
40, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए इनके बीच में, 60, 80, ठीक है, 100, 120, ऐसे इसमें 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, माइनस का 20, माइनस का 40, माइनस का 20, माइनस का 40, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 160, एक्स की वैल्यू कहाँ 0 कहाँ होगी, यहीं होनी है, एक्स की भी होती है वाई की भी होती है, हमें पता है एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होगी, तो वाई की वैल्यू क्या है उस टाइम पे 160, तो ये होगी 0 और 160। ग्राफ आप थोड़ा सा अलग बना लिए, ठीक है, ये तो थोड़ा सा कैमरे के सामने लाने के लिए मैंने यही बना दिया। अगली क्या है, एक्स की 80, वाई की 0, वाई की 0 तो यहाँ होगी, एक्स की 80 कहाँ होगी, यहाँ होगी, ये क्या होगी 80 और 0, एक लाइन ये ड्रॉ होगी हमारी भाई, ठीक है, बिल्कुल स्केल की सहायता से स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशंस की लाइन है, ये लिख देंगे 2x + y = 160, ठीक है। अब दूसरी लाइन्स की वैल्यूज देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी भाई 150, 140 और 160 इसके बीच में आएगी, ठीक है, 0 और 150 होगी 150। अब x की वैल्यू 75, y की 0, y की 0 यहाँ होगी, x की 75 कहाँ आएगी, 60, 70 यहाँ होगी बीच में, इन दोनों का बीच 70 ही होगा, और 70 हो गया, और इन दोनों का बीच क्या होगा मेरा, इन दोनों का बीच क्या हो जाएगा फिर 75 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी 75 और 0, इन दोनों का बीच तो 70 है, और 70 का और 80 का बीच क्या होगा मेरा 75 ही तो होगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और लाइन बिल्कुल इसके समानांतर ही आएगी लाइन, ये क्या है इसके समानांतर ही ड्रॉ होगी लाइन हमारी। अब ये कौन सी लाइन आ गई, ये लिख देंगे 2x + y = 150, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।